हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी और मैं +1 और +2 क्लास को अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। तो अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि मैं कैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा से मोटिवेशन एक बताती हूँ कि खुद पर विश्वास बनाए रखिए, खुद पर विश्वास बनाए रखिए, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ लगे रहिए, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ लगे रहिए। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहिए। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज गुडविल मेथड्स के बारे में कि गुडविल, जो हमारा गुडविल मेथड्स है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आगे आप पढ़ोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, उन सब में आपकी गुडविल क्या है, काम आएगी। गुडविल मेथड्स आपके काम आएंगे। तो गुडविल देखिए, गुडविल आपकी कितने टाइप की होती है, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना जरूरी है गुडविल है क्या। गुडविल आपकी क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, और जो ये कहां पे आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आपकी गुडविल को रखा गया है। और जो गुडविल है, लॉर्ड एल्टन ने बोला है, गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी दैट old customer will resort on old place। कि जो ओल्ड कस्टमर है वो दोबारा से कहाँ आते हैं सामान को खरीदने के लिए, ओल्ड प्लेस पर आते हैं। तो इसको हम गुडविल को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब दो दोस्त हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। दो दोस्त हैं। अब जो ये दो दोस्त हैं, दोनों का किसका बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस लगा लो, गारमेंट्स का। इसका भी गारमेंट्स का बिजनेस है और बी का भी गारमेंट्स का बिजनेस है। अब जो ए है, ए के पास भी सारी वैरायटी है, बी के पास भी सारी वैरायटी है। अब जो बी के पास कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे, लेकिन ए के पास कस्टमर कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ए है, ए के पास क्यों ज्यादा कस्टमर है, क्योंकि ए ने अपनी मार्केट के अंदर क्या बना रखी है, रेपुटेशन बना रखी है। क्या बना रखी है, रेपुटेशन बना रखी है। इस वजह से ए के पास ज्यादा कस्टमर है और इसी रेपुटेशन को हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल को अब हम पढ़ेंगे। गुडविल के हमारे 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी हमारी होती है परचेज्ड गुडविल। दूसरी हमारी क्या होती है, परचेज्ड गुडविल। अब जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो एक ऐसी गुडविल है जिसको हमने खुद से जनरेट करा है, हमने खरीदी नहीं है किसी से भी। जैसे कि जो मैंने कोई अपना बिजनेस शुरू करा, मैंने गारमेंट्स का, जो ए पर्सन था उसने अपना बिजनेस शुरू करा गारमेंट्स का, ठीक है जी। तो इसने अपनी रेपुटेशन खुद बनाई मार्केट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो जाएगी। लेकिन वहीं पे एक पर्सन आता है, मान लो कोई सी है कोई पर्सन, उसने इस ए का बिजनेस क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो सी के पास जो गुडविल होगी वो कौन सी गुडविल होगी, परचेज गुडविल होगी। जब सी ने ए का बिजनेस परचेज करा तो साथ में क्या गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो इस वजह से इसमें क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल में नो आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पे आउटफ्लो ऑफ कैश होता है वो हमारा कहां पे शो होगा, ये फाइनेंशियल नेचर की एंट्री हो गई, बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। लेकिन नो आउटफ्लो ऑफ कैश वाले को नो एंट्री इन द बुक्स, इसकी एंट्री नहीं होगी बुक्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो आपकी गुडविल है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड, एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल होती है जिसको आपने खुद से जनरेट करा है, आपने अपने बिजनेस में मेहनत करके इसे जनरेट करा है। मींस कहने की बात यह है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस
that are generated over a period of time। मीन्स गुडविल एक ऐसी रेपुटेशन है जिसको आपने आने वाले सालों में, काफी सारे सालों में क्या करा है, जनरेट करा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो जो हमारी गुडविल है, गुडविल को आगे अब अगर हम बात करें नीड क्यों पड़ी गुडविल को वैल्यूएट करने की, गुडविल को वैल्यूएट करने की नीड क्यों पड़ी? पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रेशियो की वजह से। और दूसरा पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, और एक है अमेलगमेशन ऑफ, अमेलगमेशन। मतलब इन सब के टाइम पे जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तब गुडविल ही को वैल्यूएट करना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम पे वैल्यूएट करना पड़ेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, अमेलगमेशन के टाइम पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि इनके टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं गुडविल की वैल्यूएशन की, गुडविल को वैल्यूएट कैसे करते हैं। तो हमारा आता है सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम पढ़ेंगे गुडविल के मेथड्स। गुडविल के मेथड कितने होते हैं? तो जो गुडविल के मेथड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सिंपल और एक है आपका वेटेड, सॉरी सेकेंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड को आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम क्या करेंगे, इन्हें 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आपका सुपर प्रॉफिट मेथड अकेला है। और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी आगे फर्दर 2 होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट को। तो देखिए, अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड की, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने का आपका फॉर्मूला है इसमें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लेके एक सॉल्व करवाती हूँ। मान लीजिए ये कोई चिंटू है, चिंटू की फर्म, चिंटू की फर्म है। अब उसमें 2011 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 2012 का प्रॉफिट दे रखा है 30,000, 2013 का दे रखा है 25,000 और 2014 का प्रॉफिट दे रखा है 35,000। तो ये हमारा हो जाता है 60, 40, 130, 1,30,000 हमारा टोटल आ गया। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ ईयर 4 आ गया। तो इसको आपने सॉल्व करा। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं, तो ये हमारा 1,20,000 आया ना। तो जब हमने यहाँ पे 1,20,000 दिया तो हमारा ये आ जाएगा 30,000। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा।
ये हमारा आ गया 30,000, ये हमारा निकल गया एवरेज प्रॉफिट। पर कई बार क्या होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन कि अगर आपको एक और चीज, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये मैंने मान ली कि 3 ईयर परचेज दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन हो गया, आपको 30,000 से इंटू कर दिया, तो जो आपकी गुडविल निकल गई वो तो निकल गई 90,000। ये तो बिल्कुल आपका सिंपल था। लेकिन अगर हम बात करें इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस है अगर, तो उसको आप क्या करोगे ऐड बैक कर दोगे। और लेकिन अगर आपका क्या है एबनॉर्मल गेन है तो उसे आप क्या कर दोगे डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को तो आप ऐड बैक करोगे और एबनॉर्मल गेन को आप क्या करोगे डिडक्ट कर दोगे। अब जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं, एबनॉर्मल लॉस कौन कौन से आपके 2 हैं, एक है लॉस बाय फायर और एक है लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है जी, देखिए, और एबनॉर्मल गेन क्या है आपके, लॉटरी, मतलब एबनॉर्मल गेन ऐसे स्पेकुलेशन, कि जो सट्टेबाजी से आपको प्रॉफिट होता है, लॉटरी लग गई आपकी उससे प्रॉफिट हो गया, तो वो सारा का सारा किसमें आता है आपका एबनॉर्मल गेन में आता है। एबनॉर्मल गेन में क्यों आता है कि ऐसे प्रॉफिट्स कि जो आपने कमाए तो है नहीं लेकिन आपको मिल गया, तो वो सारा आएगा एबनॉर्मल गेन में। तो आपने क्या कर रखा था उनको प्रॉफिट्स में ऐड कर रखा था, तो अब क्या कर दोगे आप उनको माइनस कर दोगे। वैसे अगर बात करें एबनॉर्मल लॉस की, कि ऐसे लॉसेस कि जैसे मान लो आपके गोदाम में आग लग गई, लॉस बाय फायर, तो अगर आपके गोदाम में आग ना लगती तो जो वो सामान पड़ा हुआ था आपके गोदाम में उसको आप बेचते, तो बेचने से क्या होता प्रॉफिट होता है ना। तो लेकिन आपने क्या करा उसको ऐड नहीं कर रखा उस सामान को, तो इस वजह से एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है ऐड किया जाता है कि अगर आप उस सामान को बेचते तो आपको इन रिटर्न आपको क्या मिलता, पैसा मिलता, प्रॉफिट होता। तो इस वजह से एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें एबनॉर्मल गेन की, एबनॉर्मल गेन एक ऐसा गेन होता है कि ऐसा पैसा कि जो आपने कमाया नहीं लेकिन आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, तो इस वजह से एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाता है लेस किया जाता है। तो ऐसे इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फॉर्मूला तो आपको यही कहना है। देखिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मान लीजिए मिंटू है, कोई मिंटू की फर्म है, अब 2011 का उसमें दे रखा है 4 लाख रुपए, 2012 का दे रखा है 3 लाख, 2013 का दे रखा है 2 लाख, 2014 का दे रखा है जी 1 लाख। अगर हम बात करें इसके अंदर, अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है कि इसके अंदर आपका 50,000 क्या है एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको दे दिया, इसके अंदर आपको 50,000 क्या है एबनॉर्मल गेन है। तो आप क्या करोगे 40,000 में से 40,000 में 50,000 ऐड बैक कर दोगे, तो ये यहाँ का प्रॉफिट आ जाएगा 4,50,000। इसमें आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 50,000। तो ये 5 लाख हो गया, 5 लाख और 3 लाख 8 लाख, 8 लाख और 2 लाख, ये भी लिख लेते हैं। ये तो 3 लाख ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 2 लाख रहेगा। तो टोटल कर लीजिए सबसे पहले प्रॉफिट का, तो 5 लाख हो गया, 5 लाख और 3 लाख कितना हो गया 8 लाख और 2 लाख 10 लाख। और आपके नंबर ऑफ ईयर, अब अगर हम करें फॉर्मूला लगाएं गुडविल निकालने का, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो आपने क्या करा, अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट है आपका 10 लाख, और आपका डिवाइड में अगर हम बात करें 1 2 3 4 ईयर्स है, तो इसे कैंसिल कर लिया, 4 2 8 5 20, तो आएगा 2,50,000। तो 2,50,000 आपने यहाँ पे रख दी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने लाइक कर लिया 3 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगी ना वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो आपने इसको इंटू कर लिया।
7,50,000। ये आपका गुडविल निकल गई। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है कंप्लीट। अब ये सिंपल था, वेटेड का भी देख लीजिए। वेटेड का एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ये इसी में मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा वेटेड का। देखिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कुछ नहीं दिया होगा इसके अंदर ना, बिल्कुल इजी सा होगा और कुछ नहीं है इसमें। वेट्स गिवन होंगे। इसमें आपको वेट्स गिवन होंगे। मान लीजिए वेट दे रखे हैं 2011 का 1 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है। आपने क्या करना है, इनको वेट से इंटू कर देना है। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो 4 लाख को 1 से करा तो कितना आया, 4 लाख आया। 3 लाख को 2 से करा तो कितना आया, 6 लाख आया। और 3 को इससे करा तो 6 लाख आया। और ये आपका आ गया जी 4 लाख। तो आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट आए हैं मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकल गए। अब इनका आपने टोटल कर लेना है। 4 लाख और 6 लाख 10 लाख, 10 लाख 16 लाख, 16 लाख 20 लाख। और जो वेट है, वेट का टोटल करोगे 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। आज मेरी थोड़ी सी तबियत खराब है तो इस वजह से ये निकाल लीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो आपके प्रोडक्ट हैं उसको इंटू कर दो वेट से, डिवाइड कर दो वेट से। और यहाँ पे मान लो 3 दे रखा है तो आ जाएगा 2 लाख। तो जब 3 से इंटू करा आपने तो 6 लाख आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये सबसे इजी मेथड है। जब कोई फर्म है, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे 10,000 रुपए। मान लीजिए कोई भी साल है, मान लो ये 2012 है, 11 है, ये 2012 है, ये 2013 है। अब इसमें भी इसको 10,000 प्रॉफिट हुए, इधर भी 10,000 हुए, इधर 15 होंगे। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए 5K, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। कि इस साल जो 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो अब जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उससे गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप एक बार जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लीजिए। गुडविल किससे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसे कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब अगर हम बात करें कैपिटल इंप्लॉयड की, तो कैपिटल इंप्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। कई बार आपको क्या दी होती है, पार्टनर्स की कैपिटल भी दी होती है, तो आप कैपिटल इंप्लॉयड को पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके भी निकालते हो। अगर हम बात करें गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू डिवाइडेड बाय 100। और कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके निकालते हैं। मैं ना कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ ऐसे ही, कि जो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखी है 3, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट तो आपको अब आपको बता रखा है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड बता रखी है, आपको एसेट बता रखी है, एसेट बता रखी है 10 लाख। और आपको लायबिलिटीज बता रखी है कितनी, 6 लाख। अगर हम बात करें, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है कितनी, 5%। सॉरी माफी चाहती हूँ, एक सेकेंड।
सॉरी माफी चाहती हूँ। तो हमारा जो गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो हमें ये वैल्यूज गिवन है उसमें। अब देखिए जो एसेट हमें दे रखी है वो दे रखी है 10 लाख, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो ये मैंने आपको मेथड के ये स्टेप लिखे हैं ना, जैसे स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4 हो गया। तो आपने क्या करना है, इन चारों के चारों स्टेप्स को पहले लिख लेना है कॉपी के अंदर। फिर लिखने के बाद अगर आपने बस पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपने एंड वाली लाइन पढ़ी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। जब आपको पता लगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो आपने इन मेथड्स को सबसे पहले लिख लेना है। लिखने के बाद आप क्या करोगे, फिर क्वेश्चन को रीड करोगे। तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लोगे क्वेश्चन को साइड में। ये नहीं भी लिखना है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चलो। आपने पढ़ा एसेट इतनी दे रखी है, तो एसेट में 10 लाख डाल दिया। आपने देखा लायबिलिटी 6 लाख दे रखी है, लायबिलिटी में डाल दिया, तो कितना आया, 4 लाख आया। ये आपकी निकल गई कैपिटल इंप्लॉयड। अब आपको पता है कैपिटल इंप्लॉयड यहां रखनी है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो आपने 4 लाख यहां पे रख दिया। अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो कितनी है, 5% है, 10% ले लो, 10% है, तो 10 ओवर में 100, तो ये आ जाएगी आपकी 40,000। ठीक है जी, ये 40,000 निकल गई। अब आपकी क्या निकली, नॉर्मल प्रॉफिट निकला है 40,000। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, मान लो 50,000 दे रखा है, तो जो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो आपने 50,000 इधर पुट कर दिया, तो ये कितना है, 10,000 आ गया। अब जो 10,000 किसकी वैल्यू निकली है, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकली है, तो जो ये सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकली है उसे इधर पुट कर दो। नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 3, तो आपका आंसर आएगा 30,000। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के आगे फर्दर 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड को। तो जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है उसका हम पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। अब जैसे मैं लिख रही हूं आपने वैसे ही कॉपी में सबसे पहले लिखना है कि गुडविल की वैल्यू दे रखी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आप लिखेंगे इस स्टेप को, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और थोड़ा सा गैप छोड़ देना है कि यहाँ पे आप सॉल्व कर सको। अब जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल इंप्लॉयड मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये आपका यहाँ पे मेथड होता है कंप्लीट। मुझे लगता है कि एग्जांपल देने की नीड तो नहीं है, आपको समझ आ ही जाएगा। अगर आप कहते हो तो एग्जांपल भी चलो दे देती हूँ मैं। आपको एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू 50,000 गिवन है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, और आपको एसेट्स की वैल्यू वही सेम 10 लाख और लायबिलिटीज की वैल्यू 6 लाख है। तो जब आपको एसेट की वैल्यू दे रखी है, एसेट की वैल्यू आपने 10 लाख यहाँ पे रखी माइनस 6 लाख रखी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 लाख। वहीं पे अगर हम बात करें आपको एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 50,000, 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगी 5 लाख। चलो ये बाई चांस कम आई है, इसको 70,000 कर लेते हैं हम, 70,000 ले लिया, 7 लाख आ गया। तो आपने 7 लाख यहाँ पे रख दी, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई है, तो आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, तो देखिए कैपिटल इंप्लॉयड कितनी दे रखी है, 4 लाख दे रखी है, तो 4 लाख आपने इधर रखी। तो जो आपकी वैल्यू आई 7 लाख में से आपने 4 लाख को माइनस करा, तो कितना आया 3 लाख। ये आपका क्या हो गया, गुडविल। अब एक लास्ट मेथड है, बिल्कुल इजी है, उसको मैं एग्जांपल से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ना आपने कर लिया, अच्छे से समझ लिया। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसी से रिलेटेड है, वैसे ही होना है सारा का सारा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
कुछ भी नहीं होगा इसमें। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में यहाँ पे गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 ओवर में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस वहां पे क्या होता है सुपर प्रॉफिट वाले में, यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाता था, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट को इंटू कर दोगे 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एक बार हम क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। आज हमने सबसे पहले डिस्कस करा गुडविल। गुडविल क्या होती है, एक रेपुटेशन होती है, या एक हमने डेफिनेशन पढ़ी, गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट ऑन द ओल्ड प्लेस, की जो ओल्ड कस्टमर है वो ओल्ड प्लेस पे ही आते हैं बार बार सामान खरीदने के लिए, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद हमने डिस्कस करा कि जो हमारी गुडविल है वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आती है। और जो गुडविल है, गुडविल हमने 2 टाइप्स की पढ़ी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसी गुडविल होती है जिसको हमने खुद से मेहनत से बिजनेस के अंदर क्या करा है, सेल्फ जनरेट करा है। लेकिन परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब हमने क्या करा, किसी दूसरे के बिजनेस को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, तो वो हो जाएगी हमारी परचेज्ड गुडविल। फिर हमने उसके बाद गुडविल के मेथड्स पढ़े, हमने पढ़ा कि नीड भी पढ़ी, नीड के बाद हमने मेथड पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट में हमने 2 पढ़े, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा। फिर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। थैंक यू।